कहा जाता है कि आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब अर्ली मैन धरती पर आए, तब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की नई टेक्निक हासिल कर ली और उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर बड़े बड़े जानवरों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने का मुख्य 2 कारण था। पहला तो ये, उनके पास ऐसी तकनीकें और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार में ही किसी बड़े जानवर की हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट किया करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे। इससे धरती पर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई, पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखने को मिला, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज़्यादा खपत का मतलब ज़्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारण वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जहां पहले एक इंसान एक जीव का हत्या किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जानवरों को एक दिन में ही मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही न जाने कितने जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए थे, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने उनकी हत्या के पैमानों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की संख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी, उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। शोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी दिखने लगा, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले कम हो गया। उदाहरण के लिए आज के शेरों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 3 फीट से ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद शोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा भी आया कि वो आज के जितने छोटे बन के रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी, लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ इंसानों के केस में भी देखने को मिला। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही, पर उन्होंने एक ऐसे शांति प्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं, और शिकार करने की उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले से ही गूथे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इससे हम लोग एक परमानेंट खाने का स्रोत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की।